अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान वन शॉट एफ। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वांग जी ने इवान और सीजे को बनीज बोला था, ये सुनकर उन दोनों को बहुत ज़्यादा चिड़सी हो गई थी। उन्होंने कहा, हम लोग खरगोश नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं और इंसान के बच्चे हैं, और मेरा नाम इवान और इसका नाम शिजवे है। वांग जी उन दोनों को बहुत चिढ़ा रहा था और वो लोग गोलू मोलू से और बहुत क्यूट थे, इसीलिए वांग जी उन दोनों को बहुत ज़्यादा लाइक भी कर रहा था, उनकी गालों को खींच रहा था। सिजुए ने कहा, अंकल आप तो बहुत गंदे इंसान हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्यों? फिर इवान ने कहा, आपको किसी ने बताया नहीं कि बच्चों के गाल नहीं खींचते ऐसे? फिर वांग जी ने कहा, तुम लोग इतने क्यूट हो, मुझे तुम्हारे गाल खींचने के मन कर रहा है ना बहुत ज़्यादा। वांग जी उनको अपनी गोद में उठा लेता है और बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करने लगता है। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे हम वांग जी को देखते हैं, जो कि अपने घर में कुछ लैपटॉप में काम कर रहा था। इधर लान कोरेन भी अपने काम में बिजी था और वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। और इधर शुयांग ने अपने आदमियों से बोला था कि एक ब्लैक कलर की कार निकलेगी, जहाँ से तुम्हें उस इंसान को किडनैप करना है जो कि उस कार के अंदर रहेगा। और वो लोग वेट कर रहे थे कि कब ब्लैक कलर की कार निकलेगा और कब वो उसे किडनैप करेगा। इधर जो लान कोरेन था वो जाने वाला था, वो अपनी वाइट कलर की कार को लेकर निकल जाता है। वहाँ से कोई भी ब्लैक कलर की कार नहीं निकलती है। ये देखकर वो लोग पूरी तरीके से हैरान थे। उन्होंने शुयांग से बात किया। शुयांग को इन्फॉर्मेशन मिला कि आज वांग जी ऑफिस नहीं जाने वाला है, इसीलिए शुयांग ने उनसे कहा, तुम लोग घर चले जाओ, आज वांग जी ऑफिस नहीं जाने वाला है। सीन कट होता है। आचिक ने कहा, मैं जिंगी को लाने के लिए जाऊंगा, लेकिन किचन में इतना सारा काम जो है वांग जी को सुनाई देता है। वांग जी उठकर उसने कहा, क्या मैं जिंगी को लाने जाऊँ? ये सुनकर आचिक ने कहा, तुम जाओगे वांग जी? अच्छा हुआ, तो ठीक है तुम चले जाओ, मैं तब तक खाना बना लूँगा जब तक तुम आओगे। वांग जी ने कहा, ठीक है, बच्चे भूखे होंगे। ये बोलकर वो चला गया अपनी ब्लैक कलर की कार लेकर। वहाँ पर विंग आज पहले आकर बेंच पर बैठा हुआ था। वो अपने बच्चों के लिए वेट कर रहा था। जब वांग जी नीचे उतरता है तब उसने देखा कि वहाँ पर विंग बैठा हुआ है। विंग ने वांग जी को देखा, वो खड़ा हो गया। वांग जी विंग के पास आते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। विंग ने अपनी फेस को टर्न करते हुए कहा, आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, तुम वही हो ना, वी वो शियान। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ, तो क्या हुआ? वांग जी ने कहा, हाँ 5 साल बाद मिल रहा हूँ तुमसे, कैसे हो? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? विंग ने कहा, तुम्हें इससे क्या? वांग जी ने कहा, मैंने सुना था कि तुम बहुत ज़्यादा रिच हो चुके हो। विंग ने कहा, नहीं, मेरा एक कॉफ़ी शॉप है बस। वांग जी ने कहा, वही तो बोल रहा हूँ, वैसे तुम्हारे बच्चे भी बिल्कुल तुम जैसे हैं ना। विंग ने कहा, उसे तुम्हें क्या? वांग जी ने कहा, तुम इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या तुम बात बात में सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हो? विंग को और गुस्सा आ गया। अचानक इवान और सिजुए बाहर आ गए जिंगी के साथ। जिंगी ने कहा, अंकल। उसके बाद वो अपने अंकल के पास आ गया। इवाना सिजुए एक बार वांग जी को देखता है, उसके बाद अपने मॉम के पास आते हुए कहा, मामा आपको पता है आज हमें कोई भी होमवर्क नहीं मिला है। ये सुनकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, ये तुम्हारे बच्चे हैं? विंग ने कहा, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है इससे? वांग जी ने फिर से बच्चों को देखा। वांग जी जाने क्यों बच्चों के ऊपर खोस आ गया। वांग जी ने कहा, ये विंग के बच्चे हैं। उसने फिर से विंग को देखा। उसने कहा, तुम्हारे ट्विंस बेबी है? विंग ने कहा, क्यों, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? वांग जी ने कहा, वो मैं। विंग ने दोनों बच्चे की हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से। उसके बाद वो उन्हें लेकर चला गया। वांग जी की होठों के जो कॉर्नर था वहाँ से एक छोटा सा स्माइल हमें देखने को मिलता है। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे भी सुयांग का आदमी वेट कर रहा था कि कब ब्लैक कलर की कार निकलेगा और फिर वो वांग जी को किडनैप करेगा। इधर जो लान कोरेन था वो पहले जा रहा था। ड्राइवर ने कहा, सर आई एम सॉरी, कार का इंजन पता नहीं क्या हो गया है, अजीब तरीके से आवाज़ कर रही है, हम
इसे ठीक कर रहे हैं, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। लान कुरैन ने कहा, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है अंकल? फिर कुरैन ने कहा, वांग जी तुम कब वापस जाने वाले हो? वांग जी ने कहा, 9:30 बजे, अभी तो 8 बज रहे हैं, क्या बात है? उसके अंकल ने कहा, क्या मैं तुम्हारी कार लेकर जाऊँ? तो मेरे कार में आ जाना जब तक वो ठीक हो जाए। वांग जी ने कहा, ठीक है, चलो जाइए मेरी कार लेकर, कोई बात नहीं, मैं तो 9:30 बजे जाऊँगा ना। उसने कहा, अच्छा ठीक है। सीन कट होता है। जो लान कुरैन था वो वांग जी की कार लेकर निकल गया था, जहाँ पर ब्लैक कलर की कार को फॉलो कर रहे थे शुयांग के आदमी। विंग मार्केट गया था बाज़ार में कुछ सब्जियां लेने के लिए। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद विंग हमेशा मार्केट जाता है, उसके बाद वो फिर से कॉफ़ी शॉप जाता है। आज उसे कोई कैब नहीं मिला, ना ही कोई ऑटो और फिर कोई रिक्शा, उसे कुछ भी नहीं मिला। विंग पैदल ही चल रहा था। विंग ने कहा, इतना भारी सामान, और ऊपर से जब उसने ब्लैक कलर की कार को देखा उसे वांग जी की याद आ गई। अचानक ब्लैक कलर की कार को सुनसान सड़क में पाकर उन लोगों ने तरीके से घेर लिया। घेरने के बाद वो लोग बाहर आ गए। विंग वहाँ से देख रहा था। जब वो लोग बाहर आ गए तब उस कार में से उन्होंने लान कुरैन को बाहर निकाला। ये देखकर विंग पूरी तरीके से हैरान था और विंग ने उस कार को नोटिस भी किया। उन्होंने लान कुरैन के फेस को ब्लैक कलर की एक कपड़े से ढक दिया और फिर उसे वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी के अंदर घुस गए। विंग ने अपने सामानों को छोड़ते हुए कहा, है कौन हो तुम लोग, रुक जाओ, क्या कर रहे हो, क्यों किडनैप कर रहे हो उसे? बट वो लोग गाड़ी लेकर चले गए थे। ड्राइवर को उन्होंने बहुत मारा। ड्राइवर ने कहा, विंग सर आप यहाँ पर? विंग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? विंग उसे अपनी शॉप पर लेकर जाता है। ड्राइवर ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग ने कहा, हाँ पानी पी लो। उसने पानी पिलाया और फिर ड्राइवर को सब कुछ पूछा। ड्राइवर ने कहा, यहाँ पर वांग जी सर आने वाले थे, लेकिन कुरैन सर की गाड़ी ख़राब होने की वजह से ये सब हो गया। विंग को समझने में बाकी नहीं रहा कि इनको गलतफहमी हुई है। उन्होंने वांग जी समझकर कुरैन को किडनैप कर लिया है। अब क्या होगा? विंग ने कहा, मैं उस नंबर को जानता हूँ। उसने जियांग चैन को और सिचैन को कॉल लगाया। उन दोनों को बताने के बाद सिचैन तो पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, विंग मेरी बात सुनो, तुमने उस कार के नंबर को देखा है ना? उसने कहा, हाँ मैंने देखा है, मुझे याद भी है। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अब पुलिस स्टेशन में, हम वहाँ पर डायरी लिखाएंगे। विंग ने कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। विंग वहाँ पर आ गया था जहाँ पर वांग जी को पता चलता है कि उसके अंकल किडनैप हो चुका है और वो भी पुलिस स्टेशन में आ चुका था। उसने जब विंग को देखा तब वो विंग को देखता ही रह रहा था। विंग ने सब कुछ बताया जो उसने देखा था, सब कुछ। वांग जी ने कहा, तुमने रोका क्यों नहीं? विंग ने कहा, वो लोग इतने सारे लोग थे, मैं कैसे रोकता? आचिक ने कहा, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, अंकल को बचाना पड़ेगा। वो लोग कौन थे और उन्होंने किडनैप क्यों किया? फिर उन्होंने गाड़ी को ट्रैक किया, सीसीटीवी कैमरे में चेक किया और उन्हें पता चला वो लोग जींस के पुराने फैक्ट्री की तरफ गए हैं। ये सुनकर ही वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, अब मैं पूरी बात समझ गया। इसका मतलब जिन ग्वांगशाओ ने अंकल को किडनैप किया, लेकिन ऐसा क्यों? विंग ने कहा, वो लोग अंकल को नहीं बल्कि तुम्हें किडनैप करने वाले थे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता? एक मिनट रुको, कहीं तुम उनके साथ में तो नहीं हो? विंग ने कहा, अगर मैं उनके साथ होता तो मैं कभी नहीं बोलता कि आपके अंकल को उन्होंने किडनैप कर लिया है। वांग जी ने कहा, क्या तुम ऐसे बातें करते हो हमेशा? विंग ने कहा, क्या आपको अंकल को बचाना नहीं है? वांग जी ने कहा, हाँ बचाना है, लेकिन वो लोग मुझे क्यों किडनैप करेंगे? सिचैन ने कहा, अब पूरी बात मुझे समझ में आ रहा है। वांग जी का 2 बार एक्सीडेंट होना, उसके बाद उनके ऊपर हमला होना, अमेरिका में वांग जी के ऊपर हमला होना, ये सब कुछ जिन्स कर रहे थे। जिन ग्वांगशाओ, क्योंकि उसे वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं मिला था। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ सही कहा आपने, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। हमें अंकल को जल्दी से जल्दी बचाना पड़ेगा। वो लोग वांग जी समझ के अंकल को कुछ कर न दे। ये सुनकर आचिक ने कहा, नहीं नहीं, अंकल को कुछ नहीं होगा, हम सब बचाएंगे। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सीन कट होता है। हम इधर जिन ग्वांगशाओ को देखते हैं। वो लोग लान कुरैन को लाकर चेयर में बांध देते हैं। ये देखकर जिन ग्वांगशाओ ने कहा, वाह बहुत अच्छा काम किया, अब लान वांग जी हमारे कब्ज़े में हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लान वांग जी को हमने मार डाला और नदी में फेंक दिया है।
ये बस एक एक्सीडेंट रहेगा, हम ऐसे दिखावा करेंगे, है ना। महंग्याओं ने कहा, अब तो इसका फेस खोल दो, मुझे इसका फेस देखने का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं इसका बेचारा सा वो वाला फेस देखना चाहता हूँ। वैसे भी कोई बात नहीं, सब कुछ भूल चुका है। ये सुनकर जिन जिजवान ने कहा, इसके कपड़े को हटा दो। फिर उन्होंने उसके फेस को खोल दिया। जब उन्होंने उसके फेस को खोला तब वो लोग दंग रह गए। क्या, ये कौन है? ये सुनकर उन लोगों ने कहा, यही तो है जिसको आपने किडनैप करने के लिए कहा था, लान वांग जी। ये सुनकर महंग्याओ जल्दी से आकर उसकी छाती पर लात मारते हुए कहा, बेवकूफ़ कहीं के, एक बुढ़ा इंसान को उठाकर लेकर आते हो और बोलते हो ये लान वांग जी है। उन्होंने कहा, लेकिन हमारे बॉस ने कहा था ब्लैक कलर की कार में जो रहेगा उसको किडनैप करने के लिए, हमने तो उसी को किडनैप किया। महंग्याओ ने कहा, क्या मतलब है? लान कुरैन ने कहा, तुम सब ने मुझे उठाया। उसने जिन जिजवान, जिन गुआंगशियाओ, जिन गुआंगयाओ सबको देखा, जिन जिसून। उन लोगों ने कहा, लगता है हमें गलती से मिस्टेक हो गया है, हम कुरैन को उठाकर लेकर आ गए वांग जी की जगह। लान कुरैन ने कहा, ओह अच्छा, अब मैं समझ गया, तुम सब वांग जी के पीछे पड़े हुए हो ना, अब समझ में आ गया है, खोलो मुझे, मैंने कहा खोलो। जिन गुआंगशियाओ ने कहा, तुम्हें खोल दूँ? तुम्हें ऐसा कैसे लगता है कि हम तुम्हें खोल देंगे? लान कुरैन, ओ गॉड, यहाँ पर लान वांग जी होना चाहिए, अब ये लान कुरैन पता नहीं। फिर महंग्याओ ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, इसके ज़रिए हम लान वांग जी को हमारे पास बुला सकते हैं। ये सुनकर उसने कहा, हाँ ठीक है, लगाओ फ़ोन वांग जी को और बोलो सब कुछ। फिर इधर जो वांग जी था वो तो अपनी गाड़ी में आ रहा था, उसके पास विंग भी था और आचिंग और सिचैन भी, पीछे पुलिस भी आ रही थी। अचानक वांग जी का फ़ोन रिंग होता है, जहाँ पर वांग जी अपने फ़ोन को उठाते हुए कहा, हेलो। उस तरफ से महंग्याओ ने कहा, हेलो लान वांग जी, उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वांग जी ने कहा, कौन हो तुम? महंग्याओ ने कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, तुम शायद मुझे भूल गए होंगे क्योंकि तुम्हारी 1 साल या फिर 1.5 साल की मेमोरी लॉस हो चुकी है। वांग जी ने कहा, कौन हो तुम? फिर महंग्याओ ने कहा, मेरा नाम महंग्याओ है, तुम जानते हो ना, जिन गुआंगशियाओ का बेटा। वांग जी ने कहा, क्या, तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? महंग्याओ ने कहा, इस वक्त तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। ये सुनकर वांग जी ने ड्राइवर से कहा, स्टॉप द कार। उसके बाद वो गाड़ी रुक गई। महंग्याओ ने वांग जी को कुछ बातें बताया, उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। वांग जी ने कहा, सब लोग गाड़ी से उतर जाओ। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग गाड़ी से उतर जाएंगे, हम लोग अंकल को बचाने जा रहे हैं, समझे। वांग जी ने कहा, जो मैंने कहा है वही करो, गाड़ी से उतर जाओ अभी के अभी, समझे। सब लोग गाड़ी से उतर गए। वांग जी ने पुलिस से कहा, आप लोग मत आना, मैं अकेला ही जाऊँगा मेरे अंकल को लाने के लिए। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या, वो लोग खतरनाक है, 2 बार तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो चुका है। उसने विंग को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, अब तुम क्यों रो रहे हो, पागल मत बनो लान वांग जी, हम तुम्हारे साथ। तभी अचानक वांग जी ने विंग को हक कर लिया। ये देख करना पूरी तरीके से विंग हैरान था, आचिंग के साथ साथ सिचैन और बाकी सब लोग भी हैरान थे, क्योंकि वांग जी तो विंग को पहचानता नहीं है ना, क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। फिर अचानक उसने उसे हग क्यों किया? उसके बाद वांग जी उससे अलग होते हुए कहा, मेरा इंतज़ार करना। ये बोलकर वो गाड़ी लेकर चला गया, ड्राइवर को नीचे उतरकर। विंग ने कहा, क्या लान? विंग ने कहा, ये उसने क्या कहा? फिर आचिंग ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, कुछ नहीं। आचिंग ने कहा, अचानक वांग जी ने तुम्हें हग किया और फिर वो चला क्यों गया? विंग ने कहा, महंग्याओ ने उसे कहा है अकेला आने के लिए, अगर वो पुलिस और हमें लेकर जाएगा तो वो अंकल को मार डालेगा, इसीलिए वो अकेला गया है। उसने कहा कि मेरा इंतज़ार करना। ये सुनकर आचिंग ने कहा, बट उसे अकेला भेजना एक खतरे से खाली नहीं है। विंग ने कहा, मैं जाऊंगा, चलो। वो लोग दूसरी गाड़ी में आ गए और फिर छुप कर जाने लगे। वो लोग दूसरे सड़क से जा रहे थे जो थोड़ा घूम के जाने के लिए बढ़ता है। सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद वांग जी उस पुराने फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वांग जी जब अंदर आता है तब उसे 2 गार्ड ने रोक लिया। वांग जी को चेक किया, उसके बाद वो लोग वांग जी को अंदर लेकर आ रहे थे।
इधर वैनचाओ को पता चल गया था कि लान कोरैन किडनैप हो चुका है और वांगजी अकेला ही गया है। वैनचाओ भी अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ पर आ रहा था। जब वांगजी को वो लोग फैक्ट्री के अंदर लेकर आते हैं तब मेंग्याओ ने वांगजी को देखा और हंसते हुए कहा, अरे बाप रे। उसने क्लैप किया और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। फिर मेंग्याओ ने कहा, वांगजी तुमने एक कहावत सुनी है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। बट आज मैंने वो कहावत देख लिया। ऊँट को पहाड़ के नीचे कैसे लाया जाता है वो मैंने आज देख लिया। वांगजी ने कहा, मेरे अंकल कहाँ हैं? जिन गुआंगशाओ बाहर आते हुए कहा, अरे बाप रे, आते ही अंकल को ढूंढ रहे हो? थोड़ा आ जाओ, आराम करो, इतने दूर से आए हो, कॉफ़ी पी जाओ, थोड़ा सा जूस पी लो, पानी पी लो, थोड़ा सा आराम करो। वांगजी ने कहा, मैं यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे मेरा अंकल चाहिए, समझे? और तुम लोगों ने मेरे अंकल के साथ क्या किया है? जिन जीजवान ने कहा, लान वांगजी अपनी आवाज़ नीचे रखो, समझे? ये बोलकर वो लोग उसे एक हॉल रूम के सामने लेकर आ गए, जहाँ पर वांगजी ने देखा उसका अंकल बुरी हालत में है और उन्हें चेयर में बांध कर रखा है। वांगजी अपने अंकल के पास आने लगता है। अचानक हम जिन जीसुन को देखते हैं, जो कि अपनी गन को निकाल के उसके अंकल के सिर पर रखता है। उसने कहा, वांगजी वहीं पर रुको, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो। ये सुनकर वांगजी ने कहा, तुम लोग चाहते क्या हो और मेरे अंकल को तुमने किडनैप क्यों किया है? मेंग्याओ ने कहा, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमारे आदमियों से। हमने कहा तुम्हें किडनैप करने के लिए, लेकिन वो बुद्धू लोग तुम्हारे अंकल को किडनैप करके लेकर आ गए। अब बताओ, तुम्हारे अंकल को लेकर हम क्या करेंगे जब ज़रूरत तुम्हारी हो? वांगजी ने कहा, मेरी ज़रूरत? अचानक सब लोगों ने वांगजी को पकड़ते हुए कहा, सर क्या इसे बांध दे? जिन गुआंगशाओ ने कहा, बांध दो इसे। वो लोग वांगजी को लेकर एक खंभे के साथ बांध देते हैं। वांगजी ने कहा, लेकिन तुम लोग चाहते क्या हो और आखिर मेरे अंकल ने और मैंने क्या किया है? मेंग्याओ ने कहा, वांगजी तुम भूल गए हो या फिर भूलने की नाटक कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, बट तुम्हारी वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारी कंपनी भी अब डाउन हो रहा है, हम पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम तुम्हें मारकर बदला ले ले, उसके बाद चाहे हम जेल जाए या फिर हमारी कंपनी बर्बाद हो जाए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें ख़त्म करना चाहते हैं। लान कोरैन ने कहा, मेरे नेफ्यू को छोड़ दो, समझे? वांगजी ने कहा, अंकल आप ठीक तो हो ना? उसके अंकल ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया, अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, और वैसे भी वो सब कुछ भूल चुका है, उसे मारकर क्या होगा? जिन गुआंगशाओ ने कहा, सब कुछ भूल चुका है लेकिन उसका दिमाग तो जिंदा है ना, वो तो एक के बाद एक प्रोजेक्ट हटाया रहा है हमसे, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा होगा क्यों ना हम वांगजी को ही मार डालें। इधर हम विंग को देखते हैं, जो लोग फैक्ट्री के सामने पहुंच चुके थे। वो लोग उतरते हुए कहा, बहुत देर हो गई, चलो पीछे की साइड से चलते हैं। वो लोग पीछे की साइड के अंदर घुस रहे थे। पूरे पुलिस ने पूरे फैक्ट्री को घेर लिया था। जिन लोगों को पता भी नहीं था कि उनकी फैक्ट्री पुलिस द्वारा घेर चुकी है। वैनचाओ भी अपने आदमियों को लेकर वहाँ पर आ चुका था। फिर इधर जिन गुआंगशाओ ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, यहाँ तक कि अपनी ओमेगा वाइफ को, अपने दोनों बच्चे को, सब कुछ भूल चुके हो। वांगजी ने अपने अंकल को देखा। उसके अंकल ने कहा, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, इवान और सिजुए तुम्हारे ही बच्चे हैं, मैंने तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट चेंज कर दिया था। वांगजी ने कहा, इतना घिनौना काम आपने कैसे किया अंकल? उसके अंकल ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे विंग से सख्त नफरत था। वांगजी ने कहा, जिस विंग से आपने सख्त नफरत किया, उस विंग ने ही आपकी जान बचाई। विंग ने ही हमें बताया कि आपका किडनैप हो चुका है, गाड़ी का नंबर नोट किया, पुलिस के पास गया, डायरी लिखाया, सब कुछ बोला कि उसने किसको देखा है किसको नहीं देखा है, और आपको बचाने के लिए मेरे साथ आ रहा था, लेकिन इन लोगों की वजह से मुझे अकेला आना पड़ा। विंग ने आपकी वजह से इतना कुछ किया और आपने उसको एक घिनौना ओमेगा बोला, आपको शर्म नहीं आई अंकल? उसके अंकल ने कहा, मैंने गलती किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि विंग तुम्हारे लिए बेटर नहीं है, ना ही बेस्ट है, तुम अलग हो। वांगजी ने कहा, जिसके साथ नसीब में जो लिखा है उसके साथ उसकी शादी होकर रहेगी, और आप चाहकर भी नहीं रोक सकते हो। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, एक मिनट रुको वांगजी,
तुम विंग के बारे में इतना क्यों बोल रहे हो? तुम तो विंग को भूल चुके हो ना। वांग जी अपने सिर को नीचे झुका लेता है और हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपना प्यार, मेरा पहला प्यार विभूषण, जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे भूल जाऊँगा? ये सुनकर मैं गया और बाकी सब लोग हैरान थे। लान को रहने कहा क्या मतलब है, तुम उन्हें नहीं भूले? फांग जी ने कहा, अभी 10 मिनट के अंदर मेरे आदमी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इधर हम एक सीन को देखते हैं जहाँ पर वैन चाओ बाकी सारे आदमियों को लेकर वहाँ पर आ चुके थे। फांग जी ने कहा, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मेंग्याओ ने कहा, क्या? वांग जी ने हंसते हुए कहा, तुम ये जानते हो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और लान का सेकंड ओनर हूँ, लेकिन मेरी एक और भी कहानी है जिससे तुम सब अनजान हो। मेरे आदमी अब तो अंदर घुस भी चुके होंगे। मेंग्याओ ने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इधर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर वैन चाओ आदमियों को लेकर घुस चुका था और सारे आदमियों को मार रहा था एक एक करके। वांग जी ने कहा, अगले 10 सेकेंड के अंदर तुम्हारे सारे आदमी यहाँ पर मर जाएंगे, समझे? और वो लोग अंदर आ जाएंगे। तभी अचानक गोलियों की बौछार होती है और जितने सारे लोग वहाँ पर थे वो सब लोग गिर जाते हैं सिवाय जेंट्स के। ये देखकर वो सब लोग शॉक थे।